मुरैना से बड़ी खबर है। कैलारस शक्कर कारखाना चालू कराने की मांग को लेकर जोरा विधायक पंकज उपाध्याय की भूख हड़ताल लगातार जारी है। भूख हड़ताल के चलते विधायक के स्वास्थ्य में गिरावट की बात सामने आ रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार मौके पर पहुंचकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। कैलारस में शक्कर कारखाना शुरू कराने की मांग को लेकर जोरा विधायक पंकज उपाध्याय का आंदोलन जारी है। विधायक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। कैलारस ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष शर्मा सहित डॉक्टरों की टीम धरना स्थल पर पहुंचकर विधायक का मेडिकल परीक्षण कर रही है और उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। विधायक की भूख हड़ताल को क्षेत्र के किसानों का समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में किसान दिन के साथ रात में भी धरना स्थल पर मौजूद है। किसान भजन कीर्तन और नारेबाजी के जरिए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा, चाहे उनकी जान चली जाए लेकिन कैलारस शक्कर कारखाना चालू करवा कर रहेंगे। आंदोलन को लेकर आगामी 22 अगस्त को बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। किसानों और आंदोलनकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में आंदोलन की ओर तेज होने के आसार है। कैलारस शक्कर कारखाना चालू कराने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक दौरे में पहुंचता नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री बदल के रातों रात रेल मंत्री बना दिया, आप उसकी गंभीरता समझ सकते हैं। आज से 8 दिन पहले ही उनके नेता और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि एक भी गन्ने का किसान ले आओ, एक भी ले आओ। तो आप उनकी दोनों का आप समझ लीजिए कि कौन कारखाना चालू करना चाहता है और किसका इंटरेस्ट नहीं है। अब ये तो श्रेय की राजनीति है और मैं तो हाथ जोड़ के उनके पैर छू के, उम्र बड़े हैं मेरे, कि श्रेय आप लीजिए, अपनी मूर्ति बनवाइए, अपना नाम से करवाइए, कोई आपत्ति नहीं है। आज उस कारखाने को चालू कर दिया। अगर आप चालू कर देते तो ये नौबत क्यों आती? अच्छा, आपने कल ही बात क्यों बोली? आपने ये बात 15 दिन पहले क्यों नहीं बोली? 1 महीने क्यों नहीं बोली? जब मीटिंग हुई थी उसी दिन बोल देते कि मैंने मांग उठाई है। तो ये निश्चित रूप से उनकी कथनी और करने में अंतर है और उनसे भी कोई बैरभाव नहीं है। अगर वो करते हैं तो उनका भी बहुत स्वागत है। आज माकपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मजराबंदी का ऐलान किया है आपके मंच से, तो उस पर आपका क्या? वो माकपा के उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने किया था किसान महापंचायत। किसान महापंचायत ने निर्णय लिया, उसमें बहुत सारे साथी थे हमारे, उन सभी साथियों ने निर्णय लेके किया कि 5 दिन बीच निकल गए, किसी ने हमसे अभी तो बात करना उचित नहीं समझा। कोई एक आदमी आके हमसे बात तो करता, सरकार का कोई आदमी आता या कोई आला अधिकारी आता, प्रशासनिक अधिकारी आता, किसी का कोई ऐसा औपचारिक रूप से आया नहीं। तो निश्चित रूप से सभी को चिंता होती है, तो उन्होंने निर्णय लिया है और सभी लोगों ने उनका समर्थन देने की बात करी है और निश्चित रूप से करना चाहिए। गांधीवादी तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं और हर चीज़ गांधीवादी तरीके से चल रही है। युवा नेता वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत सुजरमा से अनुराग दुबे जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। अनुराग दुबे जी, आज इस आंदोलन को जो आमरण अनशन चल रहा है कैलारस शुगर फैक्ट्री पर जोरा विधायक पंकज उपाध्याय जी के द्वारा, उसको आज 5वां दिन हो गया। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए नहीं आया। आप क्या देखते हैं इस आंदोलन पर, आपका क्या कहना है? देखिए, आज माननीय जोरा विधायक पंकज उपाध्याय जी द्वारा इस शक्कर कारखाने को बचाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, उसी तारतम्य में आज आमरण अनशन का 5वां दिन है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार का अभी तक कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए नहीं आया। सरकार पहले हमारी ताकत नाप रही थी। मैं आपको बताना चाहूँ तिवारी जी, कि ये कैसा आंदोलन होगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जनभावनाओं का, जन आकांक्षाओं का सैलाब है और ये शक्कर कारखाना किसी एक व्यक्ति विशेष के लाभ और हानि का विषय नहीं है, संपूर्ण क्षेत्र की और संपूर्ण जनता की विषय का बात है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सरकार अब डरी हुई है। जैसा कि आपने भी पूर्व में भी देखा, कल हमारे यहाँ मेमो ट्रेन का उद्घाटन हुआ तो सारी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वो यहाँ नहीं आए और सरकार अब डर गई है और सरकार के दबे मुँह से ये बात हमारे तक पहुँच रही है कि सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है।
वो हमारे विधायक जी को उठाने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की गूंज को कम करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित ही ये बहुत ही गूंगी बहरी सरकार है, जो ये अकेले विधायक जी की आवाज़ नहीं है। ये विधायक जी 2,36,000 मतदाता उस द्वारा चुने गए हैं। ये उन 2,36,000 मतदाताओं की आवाज़ नहीं सुन रही है और ये अपनी हठधर्मिता कर रही है। तो आज जैसा कि महापंचायत का आगाज हुआ है, उसमें आगामी 22 तारीख को मजराबंदी का आंदोलन बोला गया है कि मजराबंदी करेंगे। उस पर क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या रहेगा, क्या लग रहा है, कितने लोगों का हुजूम रहेगा? शक्कर कारखाना बचाओ जो समिति है उसके तत्वाधान में और जितने भी दल हैं जो इस आंदोलन को अपना सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, CPIM हो, समाजवादी हो पार्टी हो, बसपा हो और अन्य सभी दल, इन सभी के एक संगोष्ठी के रूप में इन सभी के सहयोग से आगामी 22 तारीख को संपूर्ण मुरैना बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारे सभी किसान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सभी व्यापारी, हमारे सभी युवा नौजवान साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम उन्हीं के सहयोग से इस संपूर्ण मुरैना ज़िले को बंद करके सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। और आप देखिएगा जन सैलाब की जो आंधी आएगी वो 22 तारीख को आप देखेंगे और निश्चित ही मुझे लगता है कि उस आंधी के बाद ये सरकार टिक नहीं पाएगी और इस सोई हुई सरकार को जगना पड़ेगा। अभी आज क्या है, थोड़ा सा शुगर कल जैसे 80 के आसपास आई थी, आज 76 के आसपास आ रही थी। तो हमने अपने SDM महोदया को बताया था, तो उन्होंने हमें निर्देश दिया कि हमें थोड़ा सा IV फ्लूइड वगैरह लगना बहुत ज़रूरी है। हमने ही बताया मैम कि IV फ्लूइड लगना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी के लिए विधायक साहब से निवेदन करने आए थे कि फ्लूइड लगवा लिया जाए तो ठीक रहेगा, पर उन्होंने अभी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया है और कल सुबह देखते हैं क्या कितनी चिंताजनक स्थिति है आपके अनुसार? डॉक्टर की भाषा में बात करें, अभी तक क्या है, चिंताजनक नहीं थी, लेकिन अब जैसे शुगर अगर ज़्यादा डाउन होगा तो यहाँ से चिंताजनक बात हो सकती है ना। तो और ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है, केवल पानी पर डिपेंड रहता है, तो उस स्थिति में क्या क्या स्थिति और हो सकती है? जैसे और भी ऑर्गन होते हैं, लीवर होता है। अभी शुरू के ये 2 दिन तो क्या है, अपने अंदर ग्लाइकोजन रहता है, वो ग्लूकोज में चेंज होता है, बॉडी क्या है फैट को यूटिलाइज करने लग जाती है, तो उसके बाद में फिर बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट होने लगते हैं। तो आज 5वां दिन है, वो एक कंसिक्वेंस है जो बॉडी के अंदर चलता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है सेहत पर। जैसे अगर इमरजेंसी होती है तो आपकी पूरी तैयारी है? हाँ, हमारी पूरी तैयारी, कैलारस अस्पताल पूरी तरह से तैयार है।